ये कॉटन का पीस मुझे मेरे इन-लॉज़ वाली नानी ने दिया था। उन्होंने कहा था इसका बना ले कुछ, तो मैंने कहा इसका मैं बेहतरीन सा ये पिन इंटरेस्ट का डिज़ाइन बनाऊँगी। ये है एक जंप ड्रेस, जंप सूट जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये 4 फोल्ड ले लेना है इस तरह से, ठीक है। ये मैं बेसिकली एक पजामा कट करूँगी। तो नीचे से पहले आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा है, ये हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद हम इसको स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे ताकि कटिंग करनी इजी हो सके। उसके बाद हम मेजर करेंगे इसकी लेंथ, जो कि है 21 इंचेस। बेसिकली 20 इंचेस लेंथ थी, हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसलिए वो 21 इंच बन गया। तो इसको हम अब सीधा कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये है मेरा बॉडी पार्ट के उसी तरह से ये 4 पीसेस हैं, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। 7 बाय 9 इंच का ये पीस है। तो जो क्लोज्ड साइड है वहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे। जैसे मैंने ये 7 ली है ना, तो आपको ये 4 लेनी है। ये एक्चुअली मेरे से गलती से हो गया, और नीचे को डाउन आपने 1.5 लेकर इस तरह से आपने सर्कल लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले इसमें इलास्टिक लगाने वाली थी। उसके बाद हम बॉडी पार्ट को, ये जो अपना पजामे वाला पार्ट है, उसके साथ मैच करेंगे। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसमें हमने क्रोच एरिया लिया 8.5 इंच, और फिर छोटा सा सर्कल ये कर्व सा बनाकर हम यहाँ से इसको कट करेंगे, ठीक है। ये हमारा आसन बन जाएगा। आप 8.5 9.5 ले सकते हो कुछ भी। उसके बाद जो क्लोज्ड साइड है वो भी आप कट कर दोगे। इस तरह से ये हमारा पजामा रेडी हो गया है। अब इसको ये साइड्स पर हम स्टिच कर देंगे जैसे नॉर्मल पजामा करते हैं। तो ये हमने कर लिया है। अब देखो ये पजामे की लुक इसकी आ रही है। तो नीचे से भी हम लोगों ने जो मार्किंग करी थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। 1 इंच का फ़ोल्ड हो जाएगा। ये अब फ़ोल्ड हो चुका है आराम से। और अब ये है हमारा जो बॉडी पार्ट है, उसका हमने बैक वाला पार्ट लिया है। बैक वाले पार्ट का आपने सेंटर करके उसको आपने सेंटर से कट कर देना है। ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे हम बटन पट्टी लगाएंगे, ठीक है। तो बटन पट्टी मैंने कट करी हुई है सेम लेंथ की, बट 3 इंचेस जो है इसकी विड्थ है, ठीक है, इस तरह से। तो हमने फैब्रिक को रखना है सीधा, उसके ऊपर बटन पट्टी रखनी है अपनी रॉन्ग साइड, और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हमने बटन पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ना है। 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम फोल्ड कर देंगे हाफ लेंथ में, इस तरह से। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। दूसरी जो पट्टी है वो भी हमें ऐसे ही करना है। इसको अच्छे से आप स्टिच कर लेना, बहुत आराम से हो जाती है। ये देखो, इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करना है। 1/2 इंच तो पहले से ऑलरेडी हमने प्रेस करके मोड़ लिया। तो उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। जब भी आप काम करते हो ना, तो जो प्रेस वाला काम है वो ज़रूर करो। जब जहाँ पे भी ज़रूरत है प्रेस ज़रूर करो। अब नीचे से हम अटैच कर लेंगे। ये देखो हमारा अटैच हो गया। अब क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छे वे में अटैच करना है, इसलिए ऊपर भी मैंने थोड़ा सा पिनअप कर दिया। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और इसको हम साइड पे स्टिच करेंगे। बट स्टिच करने से पहले हम इसमें ये स्ट्रैप्स लगाएंगे ताकि ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकें। तो ये स्ट्रैप्स लग चुकी हैं, ये ऊपर वाला भी बन गया है। अब इसमें हम अपना पजामा जो है वो अटैच करेंगे, जो हमने बनाया है, ठीक है। सिंपली पजामा सारी तरफ से हमने अटैच कर लेना है। ये हो चुका है। अब इसको हम खोल के देखते हैं। ये बहुत अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है ये, ठीक है। तो अब नीचे से भी हम लोग जो पजामा है वो उसकी जो अंदर वाली सीन है वो भी मार लेंगे। तो ये लग गई है। उसके बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने वो मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, तो अब जाके मुझे ध्यान में आया था कि वो मैंने मेजरमेंट ज़्यादा ले लिया, क्योंकि पहले मैं इलास्टिक डालने वाली थी। फिर मैंने कहा नहीं, इलास्टिक नहीं डालेंगे, क्योंकि पिक्चर में इलास्टिक नहीं डला हुआ था। तो अब हम इसको देखो, हम सेंटर करेंगे इसका, और यहाँ से फिर जो मतलब कि जो सेंटर वाला अपना क्लोज्ड वाला पार्ट है वहाँ से आप 4 इंच लोगे, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो आप 4.5 ले लो, और फिर वहीं से 1.5 इंच लेकर हम गुलाई डाल देंगे। तो इस तरह से ये परफेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें पूरा आप मेजर कर लो कि ये कितना है, ठीक है। सेंटर आप मार्क कर लो, और जो साइड वाली सीन्स है ना वो लगा लो। जो ऊपर वाली सीन है ना वो आपने सिंपल लगानी है, जो मेजरमेंट है। अब ये है मेरा मेजरमेंट है 4, और इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इसको एक साइड से हमने फोल्ड कर दिया है। ये जो फैब्रिक था ना, इसके मैंने इस तरह से ये क्या कहते हैं इसको, फ्रिल बनाकर मैंने इसको अटैच कर लिया है, ठीक है। और फ्रिल बनाने के बाद मैंने जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रैप लगाने से तो थोड़ा सा खोल कर
मतलब धागा उधेड़ कर फिर उसमें स्ट्रैप अटैच कर दी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी। तो इस तरह से ये हो गया। अब बैक पार्ट आप देख लो। बैक पार्ट पर मैंने टिच बटन लगाया है जो रेडीमेड वाले होते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस तरह से ये पूरी ड्रेस रेडी है। ये देखो, ये टिच बटन लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी ड्रेस बनी है ये फ्रिल वगैरह लगाकर। जब आप फ्रिल लगाते हो ना तो एक पैर की और सीन लगा दिया करो, तो वो बैठ जाती है फ्रिल, वो ऊपर को नहीं उठती। तो इस तरह से ये देखो मेरी बेटी ने पहनी है, उसको काफ़ी अच्छी लगी। ये मैंने ड्रेस फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और फर्स्ट टाइम काफ़ी अच्छी बनी है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो, बहुत ईजी है इसको बनाना। ये देखो कैसा फैब्रिक था, छोटा सा फैब्रिक था, उससे हमने कितनी सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस बना ली है। तो यस, तो ये बहुत अच्छी बनी है। आपको कैसी लगी आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बहुत सारे डिज़ाइन हैं, हम लोग इलास्टिक भी लगा सकते हैं स्ट्रैप की जगह। तो जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे बना सकते हो।